अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ दुबई से पाकिस्तान का सफ़र, जो कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन मैं आपके साथ अपना एमिरेट्स का जो सा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता कि ये एमिरेट्स वालों का कसूर था कि जो या हवा के अंदर कुछ ऐसा था कि उनका प्लेन प्लेन की तरह नहीं गया, रिक्शे की तरह गया। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने दुबई में लैंड किया। मिडनाइट थी, आई थिंक 12:15 का टाइम था। तो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट था, इतना बिज़ी नहीं था जितना हम लोग व्लॉग्स वगैरह में देखते हैं कि बंदे ही बंदे हर तरफ होते हैं। यहाँ पे बस इक्का-दुक्का लोग थे। यहाँ तक हस्बैंड हमारे साथ थे दुबई तक, उसके बाद उन्होंने दुबई से मुल्तान चले जाना था और मैंने दुबई से लाहौर चले जाना था। यहाँ पे अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, थोड़ा बहुत खाना-पीना करेंगे। इस दफ़ा जो से हमने फ़्लाइट्स बुक करवाई थी उसमें हमारा स्टे बहुत ज़्यादा कम था। इस वक्त भी हमारा तकरीबन स्टे जस्ट आई थिंक 2 आवर्स का था। उसमें आपको जाते करते सिक्योरिटी वगैरह करवाते हुए इतना टाइम लग जाता है, पीछे खाने पीने का टाइम बहुत कम बचा हुआ था। और दुबई एयरपोर्ट कोई छोटा नहीं है कि आपको एक ही दफ़ा में ही कोई चीज़ मिल जाए। हमने पूछ-पाछ के बस 1-2 जगह हमें खाने की उन्होंने बताई, और वहाँ से जहाँ पे हम थे वहाँ से भी जाते हुए 15 मिनट लगे। खैर ऑर्डर किया, उसके बाद खाना आया। खाना खाते भी टाइम लगा, फिर बच्चों ने कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि थोड़े बहुत गर्म कपड़े पहने हुए थे हम लोगों ने लंदन से दुबई तक के। तो फिर जैसे दुबई से आगे पाकिस्तान जाना था तो डेफ़िनेटली गर्मी लगनी थी। खैर उसके बाद हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, कपड़े चेंज करके हमने खाना खाया क्योंकि हम लोग रमज़ान में पाकिस्तान गए थे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर हर तरफ जो सी रमज़ान की डेकोरेशन हुई थी, शॉप्स बनी हुई थी, उनके बाहर जो डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे रमज़ान से रिलेटेड थे। साथ में जो डेट्स वगैरह थी उनकी पूरी की पूरी शॉप बनी हुई थी। ये डेट ट्री बनाया हुआ था उन्होंने, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे जो एक कॉर्नर बना हुआ था वहाँ पे तकरीबन सारी ही फूड शॉप थी। तो लेकिन हमें समझ नहीं थी आ रही थी कि हम कौन से वाला पिक करें, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी, टाइम भी कम था। खैर यहाँ पे हम शेख शैक पहुँचे हैं, खाना शाना खाया हम लोगों ने। तो उसके बाद फ़ौरन हम लोग निकल पड़े हैं वापसी के लिए। हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी जो सी तकरीबन 2 घंटे बाद थी। जो हस्बैंड की फ़्लाइट थी मुल्तान के लिए वो तकरीबन 3 घंटे के बाद थी। तो वो यहाँ तक हमें छोड़ने आए हैं। छोटी बेटी यहाँ तक तो बड़ी एक्साइटेड थी कि हम लोग नानी घर जा रहे हैं। जब उसने देखा नानी घर जा रहे हैं, डैडी हमारे साथ नहीं है, तो थोड़ी सारी उदास हुई, थोड़ा सा हार्ड टाइम दिया इसने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा तंग नहीं किया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। यहाँ पे तकरीबन 2:40 का टाइम था जब हम लोग जा रहे थे। तो इतना क्वाइट था, हमें लग रहा था कि हम या तो लेट हो गए हैं या बहुत ज़्यादा हम लोग अर्ली हैं, जो इतना क्वाइट था। खैर प्लेन में आ गए हैं, बैठे हैं। तो साथ में उन्होंने जो से ये जो हिफाजती बेल्ट वगैरह की वीडियो होती है वो चलानी शुरू कर दी। यहाँ पे क्लिप मेरी बेटी ने बनाया, वो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि जब हम दुबई से पाकिस्तान जाते हैं तो उसके नीचे जो सबटाइटल लिखा आता है वो उर्दू में आता है। तो वो उसी को रिकॉर्ड कर रही थी, कहती मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। पढ़ना तो खैर उसको नहीं था आ रहा, लेकिन वो इसको रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि अब हमें यहाँ से सीट मिली है विंडो सीट। तो बच्चे उसके लिए भी बड़े एक्साइटेड थे। स्पेशली नाइट टाइम में दुबई का जो सा व्यू है बहुत खूबसूरत लगता है। आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितनी ज़्यादा लाइटिंग होती है नाइट के टाइम यहाँ पे। प्लेन ने ज़्यादा टाइम नहीं था लगाया है, बैठने के तकरीबन 10 मिनट बाद ही टेक ऑफ कर लिया था। बच्चों ने यहाँ पे अपनी अपनी फेवरेट मूवी जो जो उन्होंने देखना था वो लगा लिया। ये वाली जो सी वीडियो है पहले वाले से शॉर्ट है। शॉर्ट इसलिए है कि हमारा जो सा दुबई से पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहा है। आई डोंट नो रीज़न क्या थी, लेकिन हम लोगों ने तकरीबन आई थिंक 2 से 3 घंटे की फ़्लाइट होती है दुबई से पाकिस्तान की। इतनी टर्बुलेंस थी कि हम लोगों ने सारे रास्ते सीट बेल्ट बांध के गुजारा है। एक तो आप क्या कह रहे हैं, इतना थके हुए हो लॉन्ग फ़्लाइट से, उसके बाद दूसरी फ़्लाइट और वो इतनी अजीब सी, इवन कि इस तरह की अजीब सी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
मेरे पास एक एयर होस्टेस गुज़री, काफ़ी यंग थी। तो उन्होंने अनाउंस किया कि एयर होस्टेस भी बैठ के सीट बेल्ट लगा लें। वो गई है, लिटरली वो अपनी सीट के ऊपर बैठी काँप रही है। उसकी आँखों में आँसू हैं और मुझे उस वक़्त जितना खौफ़ आया, मैंने कहा ले बंदे तू पाकिस्तानी पहुँचने वाली है आज। तो ख़ैर वो बैठी वहाँ काँप रही है। इतने में एक सीनियर एयर होस्टेस मेरे पास से गुज़री है, मैंने उसे रोका है। मैंने कहा सब कुछ ठीक है? कहती हाँ, ठीक है। मैंने कहा तो तुम लोगों की जो कलीग है वो बैठी काँप रही है, रो रही है। सारा कुछ ठीक है, अगर कोई है इस तरह की ख़राबी तो हम लोगों को बताओ। कहती नहीं वो हमने न्यू रखी है तो इस वजह से वो कुछ ज़्यादा सीरियस ले लेती है, डोंट वरी दिस एंड दैट। मैंने कहा चलें ठीक है। खैर जो भी है सारे रास्ते हमारा खून खुश्क रहा। ये जो खाना आप देख रहे हैं ना, ये आया ज़रूर था। हम लोगों ने इसको थोड़ा-थोड़ा सा टेस्ट भी किया, लेकिन भूख इस तरह उड़ गई खौफ की वजह से कि जहाज़ इस तरह शेक हो रहा था कि जैसे हम लोग दुबई से जहाज़ के ऊपर नहीं जा रहे, दुबई से हम लोगों ने एमिरेट्स वालों का रिक्शा करवाया होगा। ऐसे लग रहा था कि जहाज़ जो-सा एयर के ऊपर नहीं जा रहा है, रोड के ऊपर चल रहा है, कि थोड़ी देर बाद जंप आ जाता है और एकदम से वो इतना डाउन जाता है, आपको फ़ील हो रहा होता है। बहुत स्केरी था। 3 घंटे तो यकीन करें ऐसे था कि जैसे ना कोई सर्कस ही चल रही हो। खैर दुआएं करते हुए टाइम गुजरा यहाँ पे, फिर सुबह हुई और इतनी देर में शुक्र है बच्चे सो गए। बच्चे भी काफ़ी खौफज़दा थे। तो हम लोग लाहौर पहुँच गए। हालांकि वेदर भी बिल्कुल क्लियर था। कोई बहुत ज़्यादा बंदा कहे कि क्लाउडी था या कोई तूफ़ान वगैरह आया हुआ था जिसकी वजह से जहाज़ को इस तरह हो रहा था। मुझे लगता था या तो कोई जहाज़ में फ़ॉल्ट था या ऊपर जो सा आसमान में आजकल बादलों को थोड़ी शैतानियाँ सूझी हुई थी, वही वाला हिसाब किताब था जो हम लोगों को डरा के रखा हुआ था। खैर यहाँ से हल्का-हल्का सा पाकिस्तान नज़र आने लग गया। यहाँ मेरे बच्चे बिल्कुल बेहोश हुए पड़े थे। ये बहुत ज़्यादा थक गई थी। हम लोगों को तकरीबन पाकिस्तान तक पहुँचते हुए 24 आवर्स लग जाते हैं हर दफ़ा, क्योंकि स्टे भी होता है बीच में ऐड आपका, वहाँ से ट्रैवल भी होता है, यहाँ से एयरपोर्ट जाने का भी ट्रैवल होता है, फिर आगे से अम्मी के घर का भी ट्रैवल होता है एयरपोर्ट से। काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बच्चों के लिए। और ये वाला पॉइंट था जहाँ पे मुझे अब आके लग रहा था कि हम लोग सेफ़ली लैंड कर जाएँगे, वरना सारे रास्ते यकीन करें वही होता है कि आज लग रहा था कि आज नहीं पहुँचने वाले। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन लैंड करने में 5-10 मिनट ही रह गए थे। हमने देना था अम्मी को सरप्राइज़। अम्मी को था कि हम लोग ना सीधा जा रहे हैं ससुराल ना। लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया तो हम लोगों ने अपनी जो सी सीट है लाहौर की करवाई, हस्बैंड ने मुल्तान की करवाई, क्योंकि भाई की शादी पे जा रहे हैं तो कह रहे चले मैं ईद पे आ जाऊंगा उधर। तो फिर हम लोग शादी से फ्री होकर फिर एक ही दफ़ा इधर मुल्तान आ जाएंगे। तो इस तरह का हमारा प्लान बन गया, लेकिन अम्मी को नहीं था बताया, भाइयों को पता था, भाभियों को पता था। तो सोचा अम्मी को सरप्राइज़ देंगे। तो यकीन करें इतना अच्छा लगा जब अम्मी खुश होती हैं आपको देख के, और स्पेशली जब आपके घर जाएँ तो आगे नए भतीजे भतीजियाँ माशाल्लाह से ट्विंस बेबी थी हमारी। मेरा बड़ा भतीजा था जो जिसको मैंने पहली दफ़ा देखना था। इतनी खुशी थी, इतनी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे लगता है कि इंसान किसी बड़े खुशी वाले मुकाम पे आ गया है, स्पेशली यूके की लाइफ से निकल के जहाँ आप मशीन की तरह चल रहे होते हैं। आई थिंक हर बंदे को ये वाला ब्रेक जो सा कम से कम साल में एक दफ़ा तो ज़रूर चाहिए है। आई नो पॉसिबल नहीं है इतनी दूर से जाना, हर तरह की चीज़ देख के मैनेज करनी होती है, लेकिन अगर हो सके तो हर बंदे को कम से कम साल में एक दफ़ा हॉलीडे ज़रूर होनी चाहिए। ऊपर से देखने में पाकिस्तान में भी काफ़ी ग्रीनरी है, पता नहीं जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो ये ग्रीनरी कहाँ गायब हो जाती है। आपको जो नज़र आता है, मोटरसाइकिल नज़र आते हैं, रिक्शे नज़र आते हैं, कारें नज़र आती हैं, अगर वो नज़र नहीं आते और बंदे ही बंदे नज़र आते हैं। हालांकि ऊपर से इतना खूबसूरत लग रहा था, हर चीज़ पैटर्न में बनी हुई है। इंशाल्लाह जो अगली वीडियोज़ होंगी आपके साथ शेयर करूँगी, शादी की, ससुराल ट्रैवल की और फिर वापसी की। फिर हम यहाँ पर रूटीन लाइफ में आ जाएंगे जो कि हमारी यहाँ की यूके की है, वो मशीन लाइफ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ रेसिपीज़ के साथ, कुछ डिफरेंट व्लॉग्स के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।